सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया यादव है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के नोट्स। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पहले से ही पता है कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। कहने का मतलब है जो इंसान खाते हैं, मतलब जो हम खाते हैं, खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रेशन में हम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन मतलब पाचन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, एक्सक्रेशन मतलब जो हम खा लेते हैं तो जो चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं होती तो उसका बाहर निकलना है, एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देम सेल्स। क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, परंतु बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट, मतलब ह्यूमन और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो भाई वो अपने खाना बनाने के लिए बनाते नहीं है तो इस पे निर्भर रहते हैं। वी गेट आर फूड, हम अपना खाना तब फिर कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हमें प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, अब इन आर कंट्री देयर मतलब सुनो, इन आर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। हमारे यहाँ पे 3 तरीके की फसलें उगाई जाती है, खरीफ, रबी और जैद क्रॉप्स। खरीफ फसलें वो होती है बेटा जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जैसे कि पैडी में सोयाबीन, ग्राउंड नट्स और कॉटन। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी खरीफ फसल होती है। ठीक है, पैडी मतलब होता है धान, में मतलब मक्का, सोयाबीन जानते हो, ये हो गया हमारा मूंगफली, ये हो गया हमारा रुई। ठीक है, ये सीजन रेनी सीजन में उगाया जाता है, साथ में जून से सितंबर तक के महीने में होता है। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। देखो, जो सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है और अक्टूबर से मार्च तक के महीने में रहता है उसे रबी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या, गेहूं, साथ में चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारे सारे क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, लाइन शीड वगैरह। अब देखो जैद क्रॉप्स क्या होता है, ये समर क्रॉप्स होते हैं एक तरीके से, ये समर के सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जैद क्रॉप्स को बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, मूंग, मस्क मेलन, वाटर मेलन, कुकुम्बर गार्ड, बिटर गार्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स है। अब भाई ये मस्क मेलन खरबूजा, वाटर मेलन तरबूज, कुकुम्बर खीरा, गार्ड मतलब हमारा घिया हो गया, बिटर गार्ड मतलब करेला हो गया, मूंग मतलब मूंग की दाल होगी। ठीक है, मैं साथ में ही आपको हर एक चीज़ बताते हुए चल रही हूँ कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना आए, हिंदी मीडियम वाला भी इजीली समझ सके। देखो, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक क्रॉप जो तैयार होती है उसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब बताएंगे। ठीक है, तो ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, जो फसल हमें उगानी है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पोलिंग करते हैं। पोलिंग क्या होती है, मिट्टी को लटना पलटना ही पॉलिंग होती है। ठीक है, अब सोइंग, सोइंग मतलब क्या होती है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल। क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर सीड को बोना ही क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब उसमें दवाइयाँ डालनी है ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, दवाइयाँ मतलब वही न्यूट्रिशन जहाँ से मिले। ठीक है, इम्प्रूव ऑफ द प्रोडक्शन। देखो क्या होता है, जो उगने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो, समझ में आ रही है बात। इम्प्रूव द प्रोडक्शन, मैंने बोला कि प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बढ़े। ठीक है, क्रॉप्स की, इसलिए हम लोग फर्टिलाइज और मैन्योर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए डालते हैं। ठीक है, द सॉइल कॉल द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इरीगेशन क्या होती है, सिंचाई। सप्लाई द वाटर क्रॉप्स, मतलब क्या होता है, सप्लाई द वाटर टू क्रॉप्स, हमें क्या करना है, सप्लाई करना है वाटर को क्रॉप तक टू अप्रोप्रिएट इंटरवल्स ऑल द कॉल्ड क्या होता है, इरिगेशन। अब देखो, सिंपल सी बात समझ में आई, पानी देना ही हमारा इरिगेशन कहलाता है, किसको, क्रॉप्स को। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती है, जो चीज़ हम उगाना नहीं चाहते अपने आप उग जाती है, वो वीड्स कहलाती है। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, जो वीड्स होती हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होती हैं, द ग्रोन अमोंग विद द क्रॉप्स, वो फसल के साथ अपने आप ही उग जाती हैं। ठीक है, जैसे इसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं। इट रिमूवल इट इज़ द मस्ट फॉर बेटर गार्ड ऑफ द क्रॉप्स। क्या होता है कि ये इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि वो बेटर ग्रोथ हो सके, किसकी, हमारे फसल की, तो इसलिए इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स। हम इस पे कुछ केमिकल्स, फसलों में कुछ केमिकल्स डाल के भी इनको उगने से, वीड्स को उगने से रोक सकते हैं। उसको वीड आइसिड साइड्स, देखो अब वीडी साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखो लाइक 2,4-D, ये हमारे क्या है, नाम है किसके, कुछ खरपतवार मतलब कि वीड्स को खत्म करने वाली दवाइयों के नाम। अब देखो हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग बेटा वो होता है जैसे कि काटने को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की जब वो प्रिपेयर हो जाए मतलब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है तो उनको क्रॉप्स को कटिंग करना होता है, तो वही जो कटिंग करते हैं उसे ही हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर द मेच्योर इज द कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। मैंने बोला स्टोर क्या होता है, स्टोर समझ में आ रही है, भंडारण करना, एक तरीके से इकट्ठा करके रख लेना जब बच जाता है उसको। इफ द क्रॉप्स ग्रेन आर द गैप्ड विन द लॉन्गर टाइम, जब हमें उसे लंबे समय के लिए रखना है किसको, क्रॉप्स को, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड इंसेक्ट्स द रेट्स, हमें उनको अगर मॉइस्चर इंसेक्ट्स और रेट्स से बचाना है तो उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे सही जगह पे, ठीक है। अब देखो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ह्यूमस क्या होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है किसकी, सॉइल की, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द डिकेइंग या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल रिमेनिंग एंड, देखो मेरी सिंपल सी बात सुनो, जैसे गोबर हो गया, पत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें जब सड़ जाती है ना तो वो ह्यूमस बना लेते हैं, वही सड़ना गलना ही ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। पेस्ट्स क्या होता है, पेस्ट्स आर द इंसेक्ट्स आर द रोडेंट्स दैट destroys much of the our crops is the thus is necessary to save crops from pests। ये क्या होता है, कीड़े होते हैं जो कि हमारे क्या कर देते हैं, क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं, तो इससे बचने की बहुत नेसेसरी होता है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सेव क्रॉप्स फ्रॉम पेट्स, हमें इनसे अपने क्रॉप्स को बचा के रखने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। पर सबसे पहले पोलिंग के लिए क्या जरूरत है, इट इज़ यूज टू टाइलिंग द सॉइल, जो हल होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, जो हमारा मिट्टी होती है उसको उलटने पलटने के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, देखो फसल में फर्टिलाइज़र मिलाने के लिए भी ज़रूरी होती है। रिमूविंग द वीड्स, रिमूव करने के लिए वीड्स भी होती है, साथ में स्क्रेपिंग द सॉइल एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ द वुड एंड ड्रोन बाय द पेयर ऑफ द बुल्स, और इन सब का यूज़ किससे होता है, इसका यूज़ किससे करते हैं, ये दो बैल होती है ना, दो बैल के ऐसे सर पे रख के इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। द प्लो, अब देखो समझ में आ रही है बात, इसके नाम देख लेना आप। अब देखो होए क्या होता है, होए इट इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड द लूजिंग द सॉइल। अब सिंपल सी बात है, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो, ये क्या होती है, खरपतवार को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में कुछ मतलब आया, साथ में ही मतलब मैंने बोला खरपतवार को हटाने के लिए, साथ में ही ये मिट्टी को उलटने पलटने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। अब देखो कल्टीवेटर क्या होता है, यूज्ड फॉर पोलिंग, इट इज ड्राइवर बाय ट्रैक्टर, यूज द कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड द टाइम। ये क्या होता है कि हमारे जुताई करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, और हम लोग इसमें क्या होता है, एक इंसान बैठा होता है ट्रैक्टर पे, वो क्या करता है, ट्रैक्टर चलाता है, पीछे लगा होता है इनका कल्टीवेटर जो कि क्या करता है, जुताई करते हुए जाता है, ठीक है। ये जो कल्टीवेटर होता है उससे क्या होता है, तो भैया ये जो लेबर है उसको भी मतलब लेबर से भी इतने सारे लेबर लगेंगे ना उतनी बड़े खेत को वो जोतने के लिए, इस वजह से लेबर की संख्या भी कम कर देता है, साथ में ही बहुत कम समय में ये कंप्लीट काम कर देता है, ठीक है। एक ही इंसान के द्वारा ये सारा काम कर देता है। अब देखो ट्रेडिशनल टूल्स, पहले के ज़माने में क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते थे, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स द शेप लाइक फुनेल। क्या होता था पहले बीज बोने के लिए ट्रेडिशनल समय पे मतलब पुराने समय में फुनेल का यूज़ किया जाता था। फुनेल क्या है, ये बाबू कीप की तरह एक कोई चीज़ होती थी, उसका यूज़ किया जाता था शीट्स को क्या करने के लिए, बोने के लिए। शीट्स ड्रिल, अब शीट्स ड्रिल क्या होती है, यूज टू शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, जब ट्रैक्टर के द्वारा जो बीज होती है उसको बोया जाता है, और दिस टूल्स शो द शीट्स यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस ऑफ द डेप्थ। क्या होता है, शीट ड्रिल का काम क्या होता है भाई, इसको बीज को बोना होता है सेम डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर मतलब इतनी 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा सारे उसका, ठीक है, उतने पर जितनी गहराई पे आएगा दूसरी गहराई पे सारे के सारे बोए जाएंगे, ठीक। अब आगे शिकल, यूज टू मैन्योर हार्वेस्टिंग, क्या होता है, यूज टू मैन्योर हार्वेस्टिंग, एक तरीके से काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
अब देखो फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें क्या होता है जो मतलब जो चीज़ें एनिमल से खाने को मिलती है उसकी बारे में बात करेंगे। लाइक प्लांट्स द एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक फिश मीट और एग्स। जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं फूड एक तरीके के नहीं होते, बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारे हमारे उसके ही उदाहरण हैं। फॉर्मिगेशन क्या होता है? फॉर्मिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ चेकिंग द ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग स्मोक एंड द केमिकल इन द गैसियस स्टेट विदाउट इफेक्टिंग द ग्रेन। अब सिंपल सी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है? फॉर्मिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ द चेकिंग द ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट्स। देखो हमें क्या करना है कि जो कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए एक सिंपल सा गैस के उसमें आता है दवाइयाँ, जिसको छिड़क देंगे तो कीड़े मकोड़े क्या हो जाएंगे? खत्म किए जा सकते हैं आराम से। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अब देखो देर आर वेरियस एक्टिविटीज टू परफॉर्म बिफोर शोइंग अप टू हार्वेस्टिंग, देर आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल हमारे ज़माने में आ गई हैं जो कि बोने से लेकर काटने तक के बहुत सारी मशीनें आ गई, इन्हीं को ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या बोलते हैं? बहुत बड़े लेवल पे क्या करना? पशुओं को पालना, मतलब एनिमल्स को पालना, उनको उनको फूड देना, शेल्टर मतलब कि रहने के लिए जगह देना, साथ में ही उनकी केयर करना, उनकी देखरेख करना ही हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल सा है बेटा कि पशुओं को एक ही जगह पे रखना, उनकी देखरेख करना, उनको खाना देना और साथ में उनकी केयर करना, और फिर उनसे जो भी दूध या मांस मच्छी तुम्हें मतलब मिले उसको बेचना। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके बिजनेस ही होता है एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्रॉप पे। क्रॉप का पढ़ेंगे। वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन इन द प्लेस ऑफ द रेगुलर मैनर ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में एक ही तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, एक ही तरीके की पूरे के पूरे जो प्लेस पे होता है, मतलब पूरे प्लेस पे एक ही तरीके का फसल उगाया जाता है, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया था कि फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। किसकी मात्रा में? मैन्योर की मतलब अपेक्षा इसमें ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैन्योर इसमें ज़्यादा होते हैं क्या? नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम वगैरह। ठीक है, तो जिसकी ज़रूरत हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से फर्टिलाइज़र खेतों में डाला जाता है। परंतु फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ बहुत ज़्यादा करा जाता है तो हमारे जो ज़मीन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ये नुकसानदायक मतलब थोड़ा मतलब नुकसानदायक होता है काफ़ी। एक लिमिट में हर चीज़ अच्छी लगती है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदायक होता है। वैसे ही सेम फर्टिलाइजर भी है। अब देखो ग्रेनियर्स क्या होते हैं? द हार्वेस्टिंग ग्रेन यूजुअली टू स्टोर इज द हग स्टोर आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइज इन द सनलाइट। जब क्या होता है, हमें अनाज को इकट्ठा करना होता है, सबसे पहले उसे अच्छे से सुखा लिया जाना होता है सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में, उसके बाद ही उसको क्या करा जाना होता है? स्टोर किया जाना होता है। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग मैंने बता दिया था कि काटना ही क्या, फसलों का काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई, मतलब क्रॉप्स को वाटर देना ही सिंचाई इरिगेशन कहलाता है। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है मैंने बता दिया था। मैन्योर क्या होता है मैंने बता दिया था कि ये अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइज़र कम इसमें जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे पोटेशियम वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, इसमें कम पाया जाता है। ठीक है, पोलो मैंने बता दिया था, ये क्या करना होता है कि जो सॉइल होता है उसको उलटना पलटना होता है। रबी क्रॉप्स भी बता दिया था। सीड्स मैं बता देती हूँ। प्लांट्स फर्टिलाइज, इसमें क्या होता है कि ऐसे बीज जिनको हम उगा के नया प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे बीज जिनको हम दोबारा से ज़मीन में बो के एक नए प्लांट के रूप में मतलब चेंज कर सकते हैं, उसको हम सीड्स बोलते हैं। ठीक है, अ प्लांट्स फर्टिलाइज ओव्यूल्स फ्रॉम विच इज अ न्यू प्लांट में ग्रो आर कॉल्ड सीड। समझ में आ रही है? वही चीज़ है जो लिखा है वही मैं बता रही हूँ, सी फॉर सी। देखो साइलो, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइज बिफोर बीइंग स्टोर्ड बिकॉज मॉइस्चराइजर एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर देन स्टोर द मेटल एंड द अर्थन। देखो सिंपल सी बात है कि हार्वेस्टिंग, काटने के बाद क्या होता है, जो अनाज होता है उसको सुखाने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो क्या कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उसे अट्रैक्ट मतलब बहुत जल्दी बढ़े ना,
इस वजह से उसको पहले सुखा लिया जाता है अच्छे से, उसके बाद किसी मेटल के किसी जार में या फिर मतलब बड़े से उसमें इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। नहीं तो किसी मिट्टी के बने हुए किसी चीज़ में इसको स्टोर कर लिया जाता है। पुराने ज़माने में देखा होगा ना कि जैसे धान बहुत सारा हो गया तो उसको मिट्टी का बना के बड़ा सा उसमें डाल दिया जाता है और नीचे से ऐसे ऐसे निकालते रहते हैं जब उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब गनी बैग्स हो गए, जैसे कि हमने वो आलू वाले बैग देखे ना, जिसको हम उसका बैग भी बोलते हैं, क्या नाम है उसका, जो ब्राउन कलर का होता है, आलू आलू आता है उसमें, मतलब समझ रहे हो ना मैं जो बोल रही हूँ। गनी बैग्स स्टोर्स आर द कॉल द साइलो, अरे कुछ नाम होता है उसका, याद नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रही हूँ वही वाले बैग की बात कर रही हूँ जिसमें आलू आता है। देखो सोइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुट शीट्स इन अ सॉइल। देखो सोइंग का मैंने बता दिया था कि बीजों को बोना ही सोइंग कहलाता है। स्टोरेज भी बता दिया था, थ्रेशिंग नहीं बताई थी। थ्रेशिंग सुन लो क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चेफ इज द हार्वेस्टिंग प्लांट इन द कॉल द थ्रेशिंग। सिंपल सी बात है कि क्या करना है, अनाज से भूसे को अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है। वीड्स, सम अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स में ग्रोन नेचुरली अमंग द क्रॉप्स। वीड्स, ये वीड्स मैंने बता दिया था कि जो हम उगाते नहीं, अपने आप उगाते वो वीड्स होते हैं। और ये भी मैंने बता दिया था ऐसी दवाइयाँ जो कि वीड्स को ख़त्म कर देती हैं। और यहाँ पे आएगा विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, अ प्रोसेस टू ब्रिंग आउट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन। वही सेम, ये सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे थ्रेशिंग में पढ़ी है। हाँ, थ्रेशिंग में पढ़ी है। समझ में आ रही है बात। तो मुझे आशा है कि आप लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे पूरे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया, आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में ही मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे के सारे रहेंगे। और अगर आप वो कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे ये तो नॉर्मल नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के उससे पढ़ रहे हो आप, उतना भी करके चल जाओगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे खासे। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नोट्स के साथ। ठीक है। तो राधे राधे आप सभी को।